हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 दैट इज नोन एज मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, जिसमें हम बात करेंगे माउंटेन्स क्या है, प्लेट्यूज क्या है और प्लेन्स क्या है। इसको हम वहीं तक लिमिटेड रखेंगे जो क्लास 6 से रिलेटेड है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हम इन टर्म्स को और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। लैंडफॉर्म क्या है? लैंडफॉर्म पहले इसको समझते हैं। देखो लैंडफॉर्म, इसको ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने व्हाट्सएप पे बहुत सारे इमोजीज यूज करके देखे होंगे, आपने उसमें देखा होगा इमोजी फेस का एक्सप्रेशन है। इमोजी क्या है? एक फेस का एक्सप्रेशन ही तो है। आप स्माइल कर रहे हो, किसी बात पे आपके हंसी आ रही है तो स्माइल आ रही है आपके चेहरे पे, तो उसका इमोजी अलग होगा, फेस का एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा। आपको भूख लगी है तो उस टाइम में आपके चेहरे का जो एक्सप्रेशन होगा, सॉरी, वो अलग होगा। आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो एक्सप्रेशन अलग होगा। तो उसी तरीके से हम ये कह सकते हैं अर्थ भी अपने एक्सप्रेशन को शो कर रही है। हो सकता है उसके अंदर कुछ चेंजमेंट आ रहा हो, कुछ बात को देख के उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी चेंज हो रही हो जिसकी वजह से अर्थ का जो सरफेस है वो बिहेव कर रहा है, अपने एक्सप्रेशंस को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लूं, आप कहीं भी घूमने जा रहे हो तो आप देखोगे वहां पे रास्ता किसी जगह पे हो सकता है एकदम प्लेन हो सकता है किसी जगह पे रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो। आप इस तरीके से घूमते हुए जा रहे हो, इस तरीके से आप देखोगे कि ऐसे कोई भी माउंटेन आ गया, कुछ जगह पे आपको देखने को मिलेगा पहले कुछ ऊंचा था, फिर उसके बाद प्लेन चल गया, फिर उसके बाद डाउन हो गया। आपको कहीं पे नदियां फ्लो करती हुई नजर आएंगी, इस तरीके से नदियां बह रही है एंड सो ऑन। बहुत सारे तरीके के एक्सप्रेशंस अर्थ भी शो करती है। ठीक है, अर्थ दिखाती है कि यहां से क्या कंडीशन रही होगी जिसकी वजह से एक्सप्रेशन बने। जैसे हम बात करेंगे अभी इंडिया की। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने इंडिया के बारे में बात करूं तो देखो लैंडफॉर्म क्या है, पहले इस मीनिंग को समझो। लैंडफॉर्म क्या है? ठीक है, देखो जैसे मैं बात कर रहा हूं इंडिया का, इस तरीके से आपको ये देखने को मिलते हैं साउथ वाला पार्ट। ठीक है, अब इसके चारों तरफ हमें देखने को मिलता है पानी है, यहां पे पानी है, यहां पे पानी है पूरी तरीके से, और यहां पे लैंड है। अब ये हमने थोड़ी बनाया है, ये तो नेचुरली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें नेचुरल प्रोसेस हो रही है। ये जो पार्ट है ये लैंड है, ये वाटर है, इसको बोलेंगे। अब ये वाला जो पार्ट है इसको बोल दिया हमने पेनिनसुला। क्या बोल दिया? पेनिनसुला। कि इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है वो पेनिनसुलर इंडिया है। तो पेनिनसुला एक क्या है? लैंडफॉर्म है। ठीक है, जैसे अब इंडिया के बगल में आप देखते हो यहां पे श्रीलंका होता है, वो पूरी तरीके से पानी में, इसके चारों तरफ पानी है, तो इसको क्या बोल दिया? आइलैंड। आइलैंड है। ठीक है, जैसे अगर यदि मैं बात करता हूं यहां पे, तो ये क्या है? अब पानी से कनेक्टेड जो लैंड सरफेस है, पानी से कनेक्टेड जो लैंड सरफेस है, इसको क्या बोलते हैं? हम कोस्ट बोलते हैं। भाई हमें कुछ अलग नाम तो देना पड़ेगा ना। अब ऐसा थोड़ी है हमने देखा और कह दिया ठीक है ये तो धरती है। अरे धरती तो है, लेकिन धरती कैसी है? ठीक है, तो ये कोस्ट है, क्योंकि जानना भी तो पड़ेगा ना उसको, कि जैसे हमारे चेहरे पे हंसी आ रही है तो हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो गया, तो हमने उसके लिए नाम दे दिया कि ये स्माइल कर रहे हैं। हमने कह दिया उदास है, कुछ इस तरीके की शक्ल बना रखी है, तो हमने कह दिया ये तो सैड है। कोई रो रहा है तो हमने कहा ये तो बहुत ही ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा रोने लग रहा है, ये तो क्राइंग कर रहा है। तो वो क्या है? वो सब चीजें एक्सप्रेशन ही है। ये जो अर्थ का सरफेस है ये पूरा पेनिनसुला है, लेकिन ये जो कोस्ट पानी से कनेक्टेड है इसको हमने कोस्ट बोला, ये पेनिनसुला है। हमने कहा यहां पे पानी फ्लो कर रहा है, ये इधर सी है, इधर भी सी है, इधर ओशन है, पूरा बड़ा ओशन है। हमने कहा यहां पे पानी, ये एक लैंड का पार्ट, ये एक लैंड का पार्ट, ये इन दोनों के बीच से पानी फ्लो कर रहा है, इन दोनों के बीच से पानी फ्लो कर रहा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेट बोल रहे हैं, स्ट्रेट। जैसे हमने पढ़ा यहां पे कोई नदी जा रही है, वो इसमें चली गई, किसमें? समंदर में, बे ऑफ बंगाल में, तो ये क्या है? रिवर। रिवर इधर क्यों गई? कुछ कंडीशन रही होंगी, अर्थ ने अपनी कंडीशन शो की, अपना एक्सप्रेशन शो किया, जिसकी वजह से वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। पॉइंट क्लियर है?
जैसे हम यहां पे देखते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वत देखते हैं, पहाड़ देखते हैं कुछ इस तरीके के, ये माउंटेन्स है। ये सब क्या है? ये सब के सब एक तरीके से लैंडफॉर्म है। पॉइंट क्लियर है तो ये धरती पूरी, लेकिन उस धरती पे धरती ने अपने एक्सप्रेशन शो किए। क्यों किए ये? भाई मैं आपसे ये पूछूं कि एक बंदा उदास है, क्यों है? हो सकता है उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक बंदा स्माइल कर रहा है, क्यों कर रहा है? ठीक है, समझो जरा। पहले एग्जाम्पल को समझिएगा, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है, क्यों आ रही है? हो सकता है आप खुद से बैठे बैठे ऐसी चीज सोचने लग रहे हो जो थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ होगा। आप अंदर से बैठे बैठे खुद से सोच रहे हो कि अच्छा ऐसी बात हुई थी, आपके दिमाग में कोई जोक चल रहा है, खुद से सोच रहे हो और बैठे बैठे स्माइल आ गई। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बैठे बैठे हंसते रहते हैं, खुद से ही हंसते रहते हैं। पूछे क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, ऐसा ही बस ऐसे नॉर्मल चीज चल रही थी। अपने ही अंदर से वो चेंज आना। और हो सकता है कोई 10 लोग बैठे, किसी ने जोक सुनाया और उनकी बात पे आप हंसना शुरू कर दो। स्माइल तो वो भी तो आ सकती है। आप 10 लोगों का ग्रुप बैठा है, 5 का ग्रुप बैठा है, उन्होंने कोई जोक सुना दिया, आप उनकी बात पे हंस दो। ठीक है, तो स्माइल दो तरीके से आ रही है। या तो वो इंटरनल हो सकती है या वो एक्सटर्नल हो सकती है। एक्सटर्नल, अब वो कैसी है वो चीज हमें समझनी है। उसी सिमिलर तरीके से हम अगर बात करें लैंडफॉर्म की, तो लैंडफॉर्म भी हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं। लैंडफॉर्म दो तरीके के हो सकते हैं। लैंडफॉर्म टाइप्स ये दो तरीके की हो सकती है। पहला इंटरनल चेंज से, इंटरनली कोई चेंजमेंट हो रहा है, और दूसरा एक्सटर्नल चेंज से। इंटरनल का मतलब अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ चेंजमेंट आना। अर्थ के अंदर हो सकता है, जैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि अर्थ की दो प्लेट्स आपस में आके एक दूसरे से टकरा रही है। हो सकता है वो दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है, तो उनकी वजह से कुछ चेंजमेंट आएगा, वो अर्थ के सरफेस पे दिखेगा। अंदर अगर दो प्लेट्स टकरा रही है तो हमें भूकंप देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलता है वोल्केनो का इरप्शन हो रहा है। ठीक है, सॉरी, पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके से जो भी चेंजमेंट आएगा उनको बोलते हैं लैंडफॉर्म क्रिएशन। क्लियर? तो इंटरनल चेंज जो खुद की वजह से चेंजमेंट हो रहा है, अर्थ के अंदर कुछ भी बिहेवियर में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से जो लैंडफॉर्म क्रिएट हो रहे हैं उनको बोल रहे हैं इंटरनल चेंज से क्रिएटेड लैंडफॉर्म्स। जैसे हम यहां पे बात करेंगे माउंटेन्स के बारे में, माउंटेन्स, जैसे हम यहां पे बात करेंगे प्लेट्यूज की। ठीक है, वो क्या है? इंटरनल चेंज की वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया? बाहर से। आपको कोई दो लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, उनकी बात को देख के आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है, वैसा ही सेम चीज यहां पे बात हो रही है एक्सटर्नली, किसी भी अर्थ के सरफेस पे चेंज आना। एक्सटर्नल कैसे? जैसे मान लो सपोज करो मैं ये कह दूं किसी एरिया में बाढ़ आ रही है, क्यों आ रही है? ऊपर से हो सकता है ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए, हो सकता है वहां पे बारिश ज्यादा हो गई, प्लेन्स की क्रिएशन होना। कैसे? पानी के साथ में, पानी क्या करेगा? नदी का जो वाटर है वो क्या करेगा? अपने साथ में मिट्टी को बहा के लाएगा, पत्थर तोड़ते हुए लेके आएगा, उसको डिपॉजिट करेगा, एक जगह से तोड़ के लाएगा दूसरी जगह पे डिपॉजिट करेगा। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, मान लो सपोज करो आपको पैसा चाहिए, आप क्या चाहते हो कि आपको कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने फादर के पास जाओगे, आपने कहा पापा मुझे पैसे दे सॉरी, आप अपने पापा के पास जाओगे पैसे लेने, आपके पापा आपको पैसे देंगे। ठीक है, तो आपके पापा से जो पॉकेट में से पैसा लिया, उनकी पॉकेट से पैसा कम हुआ और आपके पॉकेट में आके वो डिपॉजिट हो गया। मतलब एक जगह से वो इरोड होगा तो दूसरी जगह पे वो आके डिपॉजिट होगा। उसी सिमिलर तरीके से अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक क्या होता है जिसको हम बोलते हैं इरोजन। इरोजन कैसे? इरोजन का मतलब होता है
एक जगह से इरोड होके चली जाना, ऊपर की लेयर का इरोड हो जाना, हट जाना। जैसे आप पानी लो, पानी को आप एक जगह पे डालते रहो तो आप देखोगे वहां पे एक छोटा सा होल हो जाएगा। लैंड पे, आप धरती पे आप पानी को डालो, एक जगह पे प्रेशर से डालो, वहां पे आपको होल क्रिएट हो जाएगा, वहां पे मिट्टी फ्लो करके चली जाएगी। वहां से क्या हो रहा है? वो इरोजन। अब वो मिट्टी एक जगह से, अब आपने यहां से मिट्टी निकाली तो ये यहां की मिट्टी कहां गई? बगल में जाके डिपोजिट हो गई। तो दूसरा होता है डिपोजिशन। पॉइंट क्लियर है? इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल खुद में ही दो तरीके के होते हैं, एक इरोजन, दूसरा डिपोजिशन। अब वो इरोजन कैसा हो सकता है? वो वाटर से भी हो सकता है, वो हवा से भी हो सकता है। अब कहोगे हवा कैसे इरोजन करती है? भाई देखो, जैसे मान लो सपोज करो आपने आंधी आ रही है, तूफान देखा होगा, उसमें आप देखोगे हवा अपने साथ में बहुत कुछ बहा के लेके चली जाती है। जैसे कोई टीन शेड है, उसको उड़ा दिया, उसके साथ में जैसे आपने देखा होगा सड़क पे कुछ पॉलीथीन पड़ी है तो उनको उड़ा के लेके चली गई, मिट्टी को उड़ा के लेके आ गई। तो वो क्या है? इरोजन। कौन कर रहा है? विंड कर रही है। ग्लेशियर्स कर देते, ग्लेशियर्स भी करते, एंड सो ऑन। पॉइंट क्लियर? हम इनको आगे चल के डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम 7th पढ़ेंगे, 8th क्लास पढ़ेंगे, तो उन सब में ये चीजें आएंगी। ठीक है? डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है? जब एक जगह से यहां से कट के कुछ जा रहा है तो ऑब्वियस है वो दूसरी जगह पे, दूसरे पार्ट पे जाके वो डिपोजिट होगा। ठीक है? तो वो कौन करेगा? यही सब यहां पे डिपोजिशन करेंगे। ठीक है? तो इरोजन और डिपोजिशन ये क्या है? लैंडफॉर्म्स क्रिएट करने के टाइप है। ये क्रिएट करके देंगे लैंडफॉर्म्स को। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे, आज हम जो इस क्लास में डिस्कशन करेंगे वो इंटरनल चेंज की वजह से जो क्रिएशन हो रहा है। जैसे मेनली हम बात करेंगे माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। इन तीन टर्म्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, पहले हम इन चीजों को समझ लेते हैं। माउंटेन क्या है, दूसरा प्लेट्यू क्या है, और तीसरा प्लेन क्या है। इन तीनों में डिफरेंस समझते हैं। ठीक है? देखो, हम जब भी अर्थ के सरफेस पे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो हम लेके चलते हैं सी लेवल से। सी लेवल को बोला क्यों? क्योंकि देखो पानी है ठीक है, अब मान लो सपोज करो मैंने कहीं पे भी इकट्ठा कर दिया पानी को। अब पानी को जैसे मैंने इकट्ठा किया तो पानी ऐसा नहीं है मान लो सपोज करो ये आपके पास में एक बकेट है, आप इसमें पानी डालोगे तो आप देखोगे पानी का सरफेस अगर इतना है तो वो पूरा एकदम इक्वल होगा, पूरे का पूरा पार्ट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं देख सकते हो कहीं भी कि पानी को आपने इसमें कंटेनर में डाला, यहां पे तो पानी इतना रह गया और यहां पे पानी इतना चला गया। ऐसा कभी नहीं देख पाओगे। आपको हमेशा कैसा देखने को मिलेगा? ऐसा। ये पार्ट नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि पानी लिक्विड है और वो इक्वल सरफेस को कवर करेगा। पॉइंट क्लियर है? तो यहां पे हमें देखने को मिलता है ये बराबर है। लेकिन हम जब लैंडफॉर्म की बात करते हैं तो धरती पे कोई हिस्सा उठा हुआ है, कोई हिस्सा बहुत नीचे गया हुआ है। ठीक है? डीप डेप्थ में। इसलिए हम जो मेजरमेंट करते हैं अर्थ के सरफेस की, हमने बोला कि भाई हिमालय पर्वत है वो 8800 मीटर हाइट ले रहे हैं एंड सोन, इस तरीके से। तो वो क्या है? वो कहां से मेजरमेंट है? वो सी सरफेस से कहां से? वो सी सरफेस से। ठीक है? पॉइंट क्लियर है? उसी तरीके से हम यहां पे बात करेंगे कि कौन सा पार्ट कितना ऊंचा है और कितना नीचे है, वो हम डिस्कशन करेंगे सी लेवल से। ठीक है? तो इसीलिए हम यहां पे बात करते हैं माउंटेन क्या है, प्लेट्यूज क्या है और प्लेन्स क्या है। तीनों की तीनों जो टर्म्स हैं वो रिलेटेड है हाइट से। हम जब भी ये डिस्कशन करेंगे किसी एक लैंडफॉर्म को दूसरे लैंडफॉर्म से, या हम बात करें माउंटेन्स की, हिल्स की, या हम प्लेट्यूज की, प्लेन्स की, तो वो सब हम बात करते हैं हाइट के रेस्पेक्ट में, दूसरा स्लोप के रेस्पेक्ट में। जैसे मैं माउंटेन्स की बात करता हूं तो माउंटेन हमें देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे उठे हुए।
जिसमें आपको देखने को मिलेगा ब्रॉड बेस। ये जो बेस है वो बहुत ही ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा। ऊपर से अगर मैं बात करूं हाइट की तो वो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा हाइट, ठीक है, जिसमें आपको स्टीप स्लोप देखने को मिलेंगे, स्टीप स्लोप, एकदम खड़े स्लोप्स, ठीक है, इस तरीके के। तो इनको बोलते हैं माउंटेन, जिसमें आपको ये जो टॉप दिखेगा, टॉप वो कैसा दिखेगा, एकदम इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीजें बहुत छोटा टॉप देखने को मिलेगा, क्लियर एकदम, समिट जिसको हम बोलते हैं समिट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, 2000 3000 मीटर्स में, 4000 8000 मीटर्स तक इनकी हाइट होती है। अगर मैं बात करता हूं प्लेट्यू की, तो प्लेट्यू भी ब्रॉड बेस तो रखते हैं, बेस तो उसका ब्रॉड होगा, लेकिन ध्यान रखना वो स्लोप स्टीप होगा, लेकिन वो फ्लैट टॉप होगा, उसके ऊपर आपको फ्लैट टॉप देखने को मिलेगा, फ्लैट टॉप, डीप ब्रॉड बेस लेकिन फ्लैट टॉप। उसका सरफेस ऐसा नहीं है आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, समिट टाइप का, आपको वहां पे कोई चोटी नजर नहीं आएगी, वहां पे एक प्लेन लेवल देखने को मिलेगा इस तरीके का, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। ये भी अगर हम बात करें नॉर्मल सरफेस से ऊंचा ही उठा हुआ दिखेगा, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। प्लेन्स की बात करते हैं तो ये सी लेवल से थोड़े से ऊंचे होते हैं, थोड़े से ऊंचे इस तरीके से। जो सी लेवल है वो 200 मीटर्स, 100 मीटर, 200 मीटर इस तरीके की हाइट पे आपको देखने को मिलेगा, क्लियर एकदम। तो प्लेट्यू क्या है, माउंटेन्स क्या है और प्लेन्स क्या है, पहले इन तीनों का मीनिंग समझिएगा, क्लियर, पॉइंट क्लियर है। अब हम बात करते हैं, एक एक को डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माउंटेन्स की। माउंटेन क्या है, ठीक है, और कितने टाइप्स के माउंटेन होते हैं। देखो यहां पे आपको कुछ टर्म्स देखने को मिलेंगी, वो टर्म्स आपके लिए आगे चल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, तो आपको समझनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं माउंटेन। माउंटेन क्या है ये हम देख चुके हैं। सबसे पहली चीज यहां पे ब्रॉड बेस होते हैं, ब्रॉड बेस, ठीक है, स्टीप स्लोप देखने को मिलेंगे, पॉइंट क्लियर है। अब ध्यान से सुनना, अगर यदि ये माउंटेन्स हमारे पास में कुछ इस तरीके की एक सीरीज बनाते हैं, आगे तक बहुत लंबी दूरी तक ये एक इस तरीके की सीरीज अगर क्रिएट करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं रेंज। रेंज जैसे हम बात करते हैं हिमालयन माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा दूरी तक वो फैले हुए हैं, पॉइंट क्लियर है। अब ये बनते कैसे हैं, क्रिएट कैसे होते हैं, ठीक है, तो वो सारे का सारा खेल कहां से चल रहा है, इंटरनल चेंज की वजह से। अर्थ के अंदर क्या चेंजमेंट हो रहा है, वो चेंजमेंट हमें डिफाइन करके देगा कि ये कैसे बने हैं, इनका क्या नाम होगा, क्या बोलेंगे इन्हें। जैसे मैं आपके सामने बात करता हूं, यहां पे 3 तरीके के हमें देखने को मिलते हैं माउंटेन्स टाइप्स, 3 तरीके के देखने को मिलते हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। माउंटेन्स कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। पहला फोल्ड माउंटेन, दूसरा जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा होता है वोल्केनिक माउंटेन। क्या है अब उसको समझिएगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास में आपको मैं कोई कागज की शीट दे दूं और मैं कह दूं इसको दोनों तरफ से प्रेशराइज कीजिए, ठीक है, इस तरफ से भी प्रेशर लगाओ, इस तरफ से भी प्रेशर लगाओ, तो ये क्या होगा, बीच से ये उठना शुरू हो जाएगा, अपलिफ्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज करो मैंने कोई भी चीज दी जो कि सॉफ्ट है, आप उसको प्रेशराइज करोगे, दोनों को दबाओगे, तो वो क्या होगा, बीच से उठ जाएगा, उसको बोलते हैं हम फोल्ड माउंटेन। वहां पे जो क्रिएशन होगी वो फोल्ड माउंटेन की होगी। अब कहोगे कि ये सब चीजें कहां हो रही है अर्थ में, तो देखो अर्थ में ये होता है अंदर जो प्लेट्स होती है,
दो प्लेट, एक प्लेट और दूसरी प्लेट, अर्थ के नीचे जब हम देखते हैं तो वहां पे प्लेट्स पाई जाती हैं। हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है और उसमें किस तरीके से प्लेट्स अपना रोल प्ले करती है उसके बारे में। एक प्लेट दूसरे प्लेट के नजदीक आ रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे के पास आएंगी तो इनके बीच में, यहां ऐसा तो है नहीं कि यहां पे स्पेस है, यहां पे ऐसा तो है नहीं कि यहां पे कुछ है ही नहीं, यहां पे कुछ तो प्रेजेंट होगा। अब वो जो भी चीज होगी जो इनके बीच में आएगी वो धीरे धीरे वो उठना शुरू हो जाएगी इस तरीके से, ध्यान दो, ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, यहां पे जो क्रिएशन होगा, जो भी क्रिएशन होगा उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। क्या है ये आगे चल के देखेंगे, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पूरी टर्म्स एक एक अच्छे से क्लियर करेंगे लेकिन आगे आएंगे तब, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, फोल्ड। दूसरा है हमारे पास में ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या है, अब यहां पे तो दो प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है, अब ऐसा भी तो हो सकता है ये दोनों की दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर भी जा सकती है, दो प्लेट एक दूसरे से दूर भी तो जा सकती है। जैसे मैंने कहा ये एक प्लेट है, एक ये प्लेट है, दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, फोर्स अपोजिट लग रहा है। जब ये दूर जा रही है तो बीच वाला पार्ट यहां से बैठ जाएगा, शिंक कर जाएगा, और साइड वाला पार्ट अपलिफ्ट कर जाएगा। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, भाई मान लो सपोज करो मैंने ये कहा मेरे सामने ये दो है, इस तरीके की दो कोई भी लाइन है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। मैंने कहा ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। मैंने कहा दूसरी लाइन को बड़ा करके दिखाओ। आपने कहा दूसरी लाइन को बड़ा कैसे करके दिखाएं, फिर से बोल रहा हूं, दूसरी लाइन, सेकंड लाइन को बड़ा करके दिखाओ। उसको ना हाथ लगाओगे, उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन दूसरी लाइन बड़ी हो जानी चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप 1 नंबर लाइन को थोड़ा सा छोटा कर दो। जैसे आपने 1 नंबर लाइन को छोटा किया तो दूसरी लाइन ऑटोमेटिकली बड़ी हो गई। देखो यहां पे ध्यान से, एक अब छोटी हो गई, दूसरी बड़ी हो गई। उसी सिमिलर तरीके से हमारे पास ब्लॉक माउंटेन की कहानी है। यहां पे अगर मेरे पास में दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है तो ऑब्वियस है कि जो बीच का जो पार्ट होगा वो सिंक करेगा, तो साइड वाला हमें उठा हुआ नजर आएगा, तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से। पॉइंट क्लियर है, ये जो बीच में ये जो पार्ट बना ये सिंक कर गया और ये अपलिफ्ट कर गया, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया, तो इनको बोलते हैं हम ब्लॉक माउंटेन्स। क्लियर, पॉइंट क्लियर है। इसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंस, डाइवर्ज कर गई, दो प्लेट्स एक दूसरे से डाइवर्ज कर गई। क्लियर। तीसरा हमारे पास में वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक नाम में ही है, वोल्केनिक, वोल्केनो का इरप्शन हो रहा है, वोल्केनिक एक्टिविटीज हो रही है। वहां पे हमारे पास क्या होगा, जैसे मान लो सपोज करो ये हमारे पास में अर्थ है और अर्थ के सरफेस पे यहां से वोल्केनो निकल रहे हैं, यहां से वोल्केनो निकल रहे हैं, तो वो धीरे धीरे, वोल्केनो क्या होता है, उसमें से मैग्मा निकलेगा, लावा निकलेगा, वो लावा धरती पे आएगा, वो ठंडा होगा तो वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से अपलिफ्ट करेगा, फिर दोबारा से डिपॉजिट हो जाएगा, फिर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये जो एक्टिविटी होती है इसको बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स, जो किससे बनते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी से, जो लावा के इरप्शन से बनते हैं। किससे बनते हैं, लावा के इरप्शन से। तो ये तीनों के तीनों टर्म्स क्या है, समझ आ गई। फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, जब दो प्लेट्स आपस में नजदीक आती है तो उससे अपलिफ्ट हुआ जो पार्ट है, जो टेरिटरी है, उसको बोलने लग गया हम फोल्ड माउंटेन्स। जहां पे ब्लॉक एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो बीच वाला पार्ट वो हो गया, सिंक हो गया, तो उससे बना ब्लॉक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन्स वोल्केनिक इरप्शन से बने। क्लियर एकदम, पॉइंट क्लियर। अब इनको एक एक करके फिर से देख लेते हैं और समझते हैं इनके क्या क्या पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा इनके बारे में और जानते हैं। देखो अगर यदि मैं बात करता हूं फोल्ड माउंटेन्स की, सबसे पहले है फोल्ड माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन्स अगर हम देखें तो कहां देखने को मिलेगा, हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में फोल्ड माउंटेन कहां है, तो ये हमारे पास में अरावली रेंज,
अभी हमने फिलहाल वर्ल्ड मैप नहीं पढ़ा है, तो वर्ल्ड मैप के एग्जांपल थोड़े कम लेंगे, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। अरावली रेंज, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हिमालयन की, हिमालयाज, तो ये क्या है? ये यही है, फोल्ड माउंटेन्स है। पॉइंट क्लियर? एकदम पॉइंट क्लियर है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स की। ब्लॉक माउंटेन्स ये कहां पे देखने को मिलेंगे? ब्लॉक माउंटेन्स कुछ इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब एक बात देखो, ये वाली पार्ट ऊपर उठ गई, अपलिफ्ट कर गई, ये वाला पार्ट सिंक कर गया। तो जो अपलिफ्ट किया हुआ है, देखो ये एक शेप बना रहा है, आप ऐसा समझिएगा एच, एच, ठीक है। ये क्या बना रहा है? एच। तो एच से हमारे पास में क्या बोल सकते हैं इसको? देखो ये अपलिफ्ट है और ये डाउनवर्ड है, तो आप यहां से देखो ये, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? तो ये जो डाउनवर्ड पार्ट है, इसको बोलते हैं ग्रेबन, ग्रेबन, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इस ऊपर उठे हुए पार्ट को, तो इसको बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। तो आपको ये दो टर्म्स याद रखनी है जो किससे रिलेटेड है? ब्लॉक माउंटेन से। एक जो सिंक किया हुआ है उसको बोलते हैं ग्रेबन, एक जो अपलिफ्ट कर रहा है उसको बोलते हैं होस्ट, ठीक है। पॉइंट क्लियर एकदम? इनके एग्जांपल्स देखिए, इनके एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। आपने नर्मदा रिवर पढ़ी है, वहां पे आप देखोगे विंध्यन माउंटेन, विंध्यन माउंटेन, और दूसरा सतपुड़ा, विंध्यन माउंटेन और सतपुड़ा रेंज आपको ब्लॉक माउंटेन्स के ही एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर एकदम? तीसरा हमारे पास बात करते हैं वोल्केनिक, वोल्केनिक माउंटेन, जो वोल्केनो से इरप्ट हुए, ठीक है। जैसे हम माउंट फुजियामा, माउंट फुजियामा यहां पे हम देखते हैं जापान में, इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। एंड सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अभी इसी को समझिएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? तो ये सब हमारे पास क्या है? फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन क्या होते हैं? एक एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? अब हम यहां पे बात करते हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। माउंटेन्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको समझो। देखो माउंटेन, सबसे पहली चीज तो ये एक इस तरीके का रफ सरफेस है, वहां पे आने जाने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या होगी? सबसे पहली चीज तो ये स्टोर हाउस है। किसका स्टोर हाउस है? तो ये पानी के। कैसे? देखो अगर यदि मैं बात करता हूं यहां पे, क्योंकि कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जो ऊंचे हैं, जो बादलों से भी ऊपर है, ठीक है। तो वहां पे जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वो बहुत ही लो होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा वहां पे। तो पानी फ्रीज फॉर्म में मिलेगा, फ्रीज्ड फॉर्म में। और फ्रीज्ड फॉर्म का मतलब हो गया ग्लेशियर्स। पानी ग्लेशियर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा माउंटेन्स पे, क्योंकि बहुत सारे माउंटेन्स ऐसे हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, बादलों से भी ऊंचे है, ठीक है। तो वहां पे टेम्परेचर बहुत लो होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ग्लेशियर्स के फॉर्म में होगा, वहां से नदियां बन के चलना शुरू होती है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, यहां पे अब पानी की क्वांटिटी यहां पे अवेलेबल है, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यहां पे हम बना सकते हैं। वहां पे ऊपर से पानी डाल के टर्बाइंस को घुमाया जा सकता है, इसके लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यहां पे क्रिएट किए जा सकते हैं। सिमिलर तरीके से हम यहां पे बात करते हैं कल्टीवेशन, क्योंकि देखो अब स्लोप स्टीप है इस तरीके का, तो अब यहां पे डायरेक्टली तो हम यहां पे खेती नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे खेती करने के लिए हम इनको कुछ इस तरीके से स्ट्रिप्स में तोड़ना शुरू कर देते हैं, टेरेस बना देते हैं। टेरेस फॉर्म में यहां पे कल्टीवेशन की जाती है, ठीक है। इस तरीके के आपको यहां पे देखने को मिलेगा फ्लोरा एंड फोना, डिफरेंट वेराइटीज यहां पे पेड़ पौधों की देखने को मिलेगी, यहां पे एनिमल्स भी डिफरेंट वेराइटी के मिलेंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? उसी तरीके से ये टूरिज्म के लिए
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाते हैं। जैसे आप हिमाचल में जाओगे, आप उत्तराखंड में जाओगे, तो वहां पे टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं। यहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप स्कीइंग कर सकते हो, ठीक है, हैंग ग्लाइडिंग कर सकते हैं एंड सो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो यहाँ पे की जा सकती है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? जब आप आगे देखोगे तो ये जो मौसम है उसमें भी चेंजमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं वो आगे चल के हम डिस्कशन करेंगे उनके बारे में, ठीक है। विंड्स को रोकते हैं, बारिश को वहां पे ज्यादा करवाते हैं, कैसे होती है आगे चल के जब हम सीजन्स पढ़ेंगे तो उनमें देखेंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गए ये सब। अब बात करते हैं सेकेंड टर्म दैट इज नोन एज प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझिएगा। देखो पहली चीज तो ये है, प्लेट्यू होते हैं वो फ्लैट लैंड होते हैं, ठीक है। अर्थ का सरफेस होता है वो उठा हुआ तो होता है लेकिन फ्लैट लैंड। प्लेट्यू 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 क्या है? देखो प्लेट्यू हम इनके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ये कुछ अपलिफ्टेड पार्ट है लेकिन फ्लैट टॉप है, फ्लैट टॉप, या इसी को हम बोलते हैं टेबल टॉप, ठीक है, टेबल टॉप। अब इसके क्या खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे हमें देखने को मिलेगा एक या एक से ज्यादा, मोर देन वन, यहां पे स्टीप स्लॉप्स देखने को मिलेंगे। स्टीप स्लॉप जैसे हमने देखा था माउंटेन्स के केस में, वहां पे तो स्टीप स्लॉप है, लेकिन यहां पे हमें कुछ इस तरीके का स्लॉप देखने को मिलेंगे, एक या एक से ज्यादा साइड्स में, ठीक है। तो वो हमारे पास में क्या है, प्लेट्यूज। जैसे हम इनका एग्जांपल देखें तो हम देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू जो इंडिया में है, ठीक है। अब इनकी क्या खास इंपॉर्टेंट है, जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, तो इनकी इंपॉर्टेंस ये है, ये मिनरल्स रिच होते हैं, मिनरल्स रिच, ठीक है। यहां पे बहुत सारे टाइप्स के मिनरल्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बात करें डेक्कन प्लेट्यू में या छोटा नागपुर प्लेट्यू में, तो हम देखते हैं वहां पे आयरन हो गया, कोल हो गया, ठीक है, वहां पे हमें मैग्नीज देखने को मिलता है। तो ये मिनरल्स रिच होते हैं, ठीक है, जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्लियर है एकदम? पॉइंट क्लियर है? उसी तरीके से हम बात करें अगर यदि अफ्रीका की, तो हमें वहां पे भी प्लेट्यू देखने को मिलता है। जैसे तिब्बत में प्लेट्यू देखने को मिलता है, तिब्बत प्लेट्यू, ठीक है। तो इस तरीके से अफ्रीका में जो प्लेट्यू प्रेजेंट है, वहां पे हम देखते हैं गोल्ड, वहां पे हम देखते हैं डायमंड, ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? तो ये प्लेट्यूज हैं। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? लास्ट पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं प्लेन्स, प्लेन्स की। प्लेन, देखो प्लेन क्या है? प्लेन एक तरीके से हम ये कहें कि एक्सट्रीमली प्लेन, फ्लैट लैंड। अब हम बात करते हैं प्लेन्स की। देखो प्लेन क्या है? प्लेन एक तरीके का फ्लैट लैंड है, फ्लैट लैंड, ठीक है। फ्लैट लैंड का मतलब, जैसे अगर यदि मैं बात करता हूं, इसकी हाइट है वो 200 मीटर से ज्यादा इसकी हाइट नहीं मिलेगी, नॉट मोर देन 200 मीटर्स। जब हम सी लेवल की बात करते हैं तो इसकी हाइट ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? अब इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो इनकी इंपॉर्टेंस है भाई, फ्लैट लैंड कैसे बना? तो नदियां अपने साथ में पानी के साथ बहुत सारे मिट्टी के मिट्टी हो गई, उसको बहा के लेके आती है, ठीक है, और वहां पे डिपॉजिट कर देती है, तो फ्लैट लैंड बनता है। क्लियर है? तो ये किससे बनता है? डिपोजिशन से। किससे बनते हैं ये? डिपोजिशन से। कौन क्रिएट करता है? तो नदियां करती है, हवा करती है, अपने साथ में मिट्टी को बहा के लाती है, कंकड़ बहा के लाते हैं, उससे क्रिएट होते हैं प्लेन्स। अब एक बात सोचो, यहां पे जो सोइल क्रिएट होगी, वो सोइल किसकी वजह से बन रही है? नदियों की वजह से। नदियां पहाड़ों को, पत्थरों को काट काट के और फिर वो बहा के लाती है और वो प्लेन क्रिएट कर रही है। तो डेफिनेट है ये जो सोइल होगी वो फर्टाइल होगी, फर्टाइल लैंड होगी। फर्टाइल होगी तो डेफिनेट है क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा।
क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, और क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन, जो लोग होंगे, लोगों का बसेरा होगा, वो कहां पे ज्यादा होगा? वो ऐसे एरिया में तो होगा जहां पे क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जैसे हम बात करते हैं गंगा वाले रीजन में, गंगा प्लेन्स, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, तो हमें यहां पे देखने को मिलेगा जो गंगा वाला प्लेन है उसमें गंगा नदी तंत्र है, जो सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है, वहां पे हमें बहुत बड़ा प्लेन एरिया देखने को मिलता है, वहां पे लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उसी तरीके से हम यहाँ पे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की, तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डेंस पॉपुलेशन देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन है, यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी की इंपॉर्टेंस है। क्रॉप प्रोडक्शन होगा तो लोग वहां पे ज्यादा रहेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर? मेन चीज क्या है? खाना। क्लियर? अब फर्टिलिटी ज्यादा है तो यहाँ पे सोर्सेज भी बहुत ज्यादा होंगे, फ्लोरा फोना भी होगा, एंड सो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। क्लियर एकदम? अब इनसे क्या होगा? अब देखो, जैसे मान लो सपोज करो मैं पहाड़ की बात करता हूं, अगर पहाड़ी एरिया है वहां पे मेरे को कोई रास्ता बनाना है, कोई भी मेरे को टूरिज्म के लिए या रास्ते को क्रिएट करना है, तो क्या मैं वहां पे रास्ता आसानी से क्रिएट कर सकता हूं? नहीं। सबसे ज्यादा आसानी से मैं प्लेन में बना सकता हूं। वह प्लेन एरिया है, वहां पे आप आराम से एक सड़क बनानी है आपको, तो आराम से क्रिएट कर दोगे। लेकिन क्या आप माउंटेन्स में बना सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि माउंटेन कुछ इस तरीके के रफ सरफेस है, वहां पे पत्थर बनने लग रहे हैं, अभी और भी अपलिफ्टमेंट चल रही है, एंड सो ऑन। इस तरीके की कहानी हमें देखने को मिलती है कि अभी हम देखते हैं जैसे हिमालय है वो अभी भी बनने लग रहा है। ठीक है, तो फ्लैट लैंड का अपना यूज है और जो हिमालयज है उनका अपना इंपॉर्टेंस है। क्लियर? अगर हम इनको डेली लाइफ में देखें तो हमें यहां पे लगातार हिमालयज में अगर हम बात करते हैं तो हमें वहां पे एक तरीके से अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहां पे लैंडस्लाइडिंग देखने को मिलती है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें लगातार देखने को मिलती है, तो वहां के लोग उस चीज से हैबिचुअल हो चुके हैं, उनको वो चीजें अब वो यूज थ्रू है उससे। लेकिन आप प्लेन एरिया की बात करो तो आपको यहाँ पे प्लेन्स में कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी या बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके से हम बात करते हैं, प्लेन्स अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस रखते हैं और माउंटेन्स अपनी जगह पे। क्लियर एकदम? तो ये है हमारे पास में मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, क्लास 6 चैप्टर। आई होप आपको पूरी तरीके से ये समझ आ गया क्या होते हैं, क्या इनके यूज है उस चीज के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।